हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब। होप सो अभी तक तो सारे आप लोगों की प्रिपरेशन खत्म हो गई होगी। कुछ कंसेप्ट अभी होंगे थोड़े बहुत जो क्लियर करने बाकी है। भाई अभी भी कल का दिन पड़ा है, आप आराम से उसको कंप्लीट कर सकते हो। सो जैसे मैंने कहा था कि भाई देखो, सेक्शन डी और ई हमने कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भाई क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है सेक्शन सी में। देखो, सबसे पहले आ जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है वो 4 मार्क का होता है। इसमें कुछ माइनर से मिस्टेक्स होगी जो आपको रेक्टिफाई करनी है, जो आपको ढूंढनी है। ये आपके चैप्टरों में से रिलेटेड होगा, तो ज्यादा कुछ इसमें आपको ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आया होगा कोई सेंटेंस। टेक्स्ट बुक के अंदर से जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं। पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या है, आपको एरर ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको जो भी लगे कि ये शायद एरर है और इसकी जगह पर ये वर्ड आना चाहिए, तो आप ग्रामेटिकली देखिए इसमें क्या होता है। भाई इन है, ऑन है, ऐसी मिस्टेक्स होगी, या दैट जो है दैट की जगह धैन दे दिया होगा, या फिर ऐसा होगा कि जो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए उसको पास्ट टेंस होना चाहिए, वो आपको करेक्ट करके वहां पे लिखना है। तो इस तरह की कोई माइनर सी एरर आपको वहां पर होगी। 4 सेंटेंसेस, 4 लाइंस होगी, उस चारों में से आपको एक एक एरर ढूंढनी है। अटेम्प्ट करना भाई, अटेम्प्ट करना। आपको एरर मिल रही है नहीं मिल रही है, आप अटेम्प्ट करना अपनी तरह से, जो आपको लग रहा है वो अटेम्प्ट कर देना। अच्छा चेकर हुआ भाई, वो अटेम्प्ट के भी मार्क्स दे देगा। अच्छा, पंचुएशन आता है। नेक्स्ट आता है पंचुएशन, जो 2 मार्क्स का होता है। पंचुएशन कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। भाई इन्वर्टेड कॉमास लगाने, लग रहा है सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म में, क्वेश्चन मार्क लगा दो। अगर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लग रहा है, जैसे हुर्र है, वाओ, ओ जैसे वर्ड्स यूज किए गए हैं भाई, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दो। एंड ऑफ द सेंटेंस में लगे तो भाई सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगा दो। कैपिटल लेटर्स जहां पे लग रहा है भाई किसी का नाम है लेकिन कैपिटल लेटर नहीं है, तो कैपिटल लेटर लगा दो। पंचुएशन में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अटेम्प्ट कर लोगे तो भी 1 मार्क तो दे ही देगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर आते हैं भाई, फिल इन द ब्लैंक्स आती है, कंजक्शन एंड प्रेपोजिशंस। देखो, कंजक्शन एंड प्रेपोजिशंस इन, ऑन, अंडर वाली ब्लैंक्स आएगी। टेक्स्ट बुक के अंदर से ही सेंटेंस होगा एक, वो एक सेंटेंस के अंदर उन्होंने कुछ आपको कंजक्शन प्रेपोजिशंस वाली ब्लैंक्स पूछी होगी, और ऊपर आपको सबसे अच्छी चीज ये है कि भाई ब्रैकेट होगा। तो 4 ऐसी ब्लैंक्स दी होगी उन्होंने, और ऊपर 4 ब्रैकेट में आपको जो है वर्ड्स दिए होंगे, और आपको प्रॉपर जगह पर प्लेस करने हैं उनको। सेंटेंस प्लेस करोगे, पहले तो अच्छे से सेंटेंस को पढ़ लो, फिर आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है भाई ये वर्ड यहाँ पर प्लेस होना चाहिए, ये वर्ड यहाँ पर, और उसके बाद जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो एक बार पढ़ लो। अगर आपको लगता है सही गया है तो मतलब वो आपका राइट होगा। अगर आपको लग रहा है कहीं गड़बड़ है तो वर्ड्स को वापस रिप्लेस करके एक बार देख लो कि इस वर्ड की जगह अगर ये आता है तो भी आपका राइट हो जाएगा, तो इश्यू नहीं है भाई। देखो, इसमें है ना कंजक्शन प्रेपोजिशन जैसी चीजें जो है ना, आपको इजीली मार्क्स मिल सकते हैं, तो नॉट एन इश्यू एट ऑल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कई स्टूडेंट्स को डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेकर प्रॉब्लम है। देखो, बेसिक रूल बता दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। जो सेंटेंस दिया है उसको पास्ट टेंस में ले जाओ, पूरा पास्ट टेंस। आपने किसी की बात सुनी है, किसी और को जाके बोलना है, किस तरह से बोलोगे, बस वही चीज है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो पूरे सेंटेंस को पास्ट टेंस में ले जाओ। अगर आपको लगता है कि ये सेंटेंस जो है ये क्वेश्चन मार्क है भाई इसमें, तो आस्क्ड वर्ड यूज करो, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की होप सो आप लोगों ने स्कूल में प्रैक्टिस की होगी, और ऐसा होगा तो मैं इसको लेकर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पेशली आपको शॉर्ट में जल्दी से जल्दी फटाफट आप कर सकते हो वैसा इजी वे से आपको बता दूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट चीज जिसपे डू एज डायरेक्टेड। देखो, मैं मानू वहां तक डू एज डायरेक्टेड के 5 मार्क्स हैं। अब ये डू एज डायरेक्टेड में क्या क्या हो सकता है, चेंज द वॉइस होगा, यूज टू, रिमूव टू होगा, हार्डली, नो सूनर। इसके अलावा आपको सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्वेश्चन टैग आ सकता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लिखना नहीं है सेंटेंस, आपको तो वहां पे जो है एमसीक्यू फॉर्म में होगा, आपको करेक्ट आंसर ढूंढ के उसको टिक करना है। मतलब वही ऑप्शन आपको जो है जो भी होगा वो पेपर में आपको लिख देना है। पर मेन चीज ये है कि सर वो बेसिक रूल हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये सेंटेंस जो है ये, अगर मैं हार्डली से उसने एक क्वेश्चन दिया और आपको बोला नो सूनर वाला इसमें से कौन सा करेक्ट है,
या भाई यूज टू रिमूव टू में है अगर, तो ये चार ऑप्शंस दिए हैं, चारों में से राइट कौन सा है, या क्वेश्चन टैग में आया तो क्वेश्चन टैग में कौन सा सही है। तो इसके बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए। चलो मैं आपकी एक हेल्प कर देता हूं कि फटाफट 5 मिनट के अंदर आपके डू एज डायरेक्टेड का कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने इस वीडियो को डायरेक्ट कर रहा हूं टुवर्ड्स द बोर्ड, मैं बोर्ड की तरफ जा रहा हूं, तो आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाएगा। किस अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे पहले कुछ बेसिक रूल्स को देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये रूल्स आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, तो आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट डू एज डायरेक्टेड में अगर आपको हार्डली दिया है, तो ध्यान रखना हार्डली के साथ ऑलवेज व्हेन लगता है। पहली चीज ये समझ जाओ, हार्डली के साथ आपको व्हेन यूज करना है, और नो सूनर जो है उसके साथ देन लगेगा। पहले तो ये बेसिक रूल्स को समझो कि नो सूनर के साथ आपको देन लगाना है और हार्डली के साथ आपको व्हेन लगाना है, ठीक है। ये वहां पे लगाया होगा, आपको खाली सेंटेंस को ढूंढना है। अब अगर आपको हार्डली है तो हार्डली के साथ हैड होगा भाई कंपलसरी, हार्डली हैड, फिर उसके साथ सब्जेक्ट होगा। वो मैं एक सेंटेंस आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा, आपको खाली ये रूल याद रखना है। हार्डली है, हैड है, सब्जेक्ट है, V3 फॉर्म है। मेरे साथ बोलते जाओ, हार्डली, हैड, सब्जेक्ट, V3 फॉर्म, फिर अदर वर्ड। ये अदर वर्ड क्या है मैं बता रहा हूं अभी। उसके बाद आएगा व्हेन। देखो हार्डली व्हेन है मतलब व्हेन लगेगा ही, और रिमेनिंग सेंटेंस जो बाकी का सेंटेंस है वो, ठीक है। उसके बाद अगर आता है नो सूनर, तो नो सूनर का रूल याद रखना, नो सूनर फिर डिड लगता है, तो नो सूनर डिड, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ V1 फॉर्म आएगा, V1 फॉर्म के साथ अदर वर्ड आएगा। ये अदर वर्ड क्या है सर, ये बता रहा हूं अभी आपको, ठीक है। और देखो इसके साथ हमने ऑलरेडी देख लिया था, यहाँ पे नो सूनर के साथ देन लगता है, तो मतलब यहाँ पे देन लगेगा। देन के साथ आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आएगा V2 फॉर्म, और V2 फॉर्म के साथ आएगा रिमेनिंग सेंटेंस। चलिए मेरे साथ एक बार फटाफट, नो सूनर, डिड, सब्जेक्ट, V1 फॉर्म, अदर वर्ड, देन, सब्जेक्ट, V2 फॉर्म, रिमेनिंग सेंटेंस, फाइन। इसके बाद नो सूनर के साथ हैड भी लग सकता है, तो नो सूनर, हैड, सब्जेक्ट। यहां एक चेंज होगा, अब देखो वो आपको अगर चाहे तो यहां पे कंफ्यूज कर सकते हैं। यहां पे V1 फॉर्म होगा, अगर आप नो सूनर के साथ डिड दिया है तो V1 फॉर्म होना चाहिए, अगर नो सूनर हैड लिखा है तो V3 फॉर्म होना चाहिए। बस दिस इज द बेसिक, बस यही, बाकी सब एक जैसा ही है, कोई चेंज नहीं है भाई दोनों में। पर इतना याद रखना कि अगर हैड दिया है तो आपका V3 फॉर्म आएगा, और डिड दिया है तो V1 फॉर्म आएगा, ठीक है। देखो ये बेसिक रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे हार्डली, हैड के। और अगर ऐसा है तो एक बार वीडियो को पॉज करके भी आप ये जो है अच्छे से देख लेना रूल्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक सेंटेंस कन्वर्ट करके दिखाता हूं, समझ में आ जाएगा। सपोज मुझे एक सेंटेंस दिया है, एज सुन एज द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस ऑल पीपल स्टार्टेड टू फाइट। चलो क्वेश्चन क्या था भाई, वापस देखते हैं। एज सुन एज द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस ऑल पीपल स्टार्टेड टू फाइट, ठीक है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है नो सूनर में, तो मैं क्या करूंगा, अपने रूल पे आऊंगा। नो सूनर डिड, देखो डिड लग गया भाई, डिड यहां पे हमारा, ठीक है। नो सूनर डिड, अब सब्जेक्ट, तो देखो द ड्राइवर हमारा सब्जेक्ट है ना, हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, ड्राइवर की बात कर रहे हैं। तो नो सूनर डिड द ड्राइवर, देखो सब्जेक्ट आ गया। अच्छा यहाँ पे स्टॉप दिया, लेकिन हमने क्या पढ़ा था, डिड दिया तो V1 फॉर्म लगेगा, V1 फॉर्म लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप का स्टॉप हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है आपको कि डिड लगा रहे हो तो V1 फॉर्म आएगा, ठीक है, यानी प्रेजेंट फॉर्म आएगा। तो नो सूनर डिड द ड्राइवर स्टॉप द बस, अब देखो द बस यानी ये क्या है, द अदर वर्ड जो मैं बोल रहा हूं ना, कि इसके बाद कुछ दिया होगा, ठीक है, वर्ड, आपको वो अदर वर्ड लगा देना है। लगा दिया, उसके बाद आ जाएंगे देन पे, देखो हमारे रूल के साथ चलते हैं, देन फिर सब्जेक्ट आएगा दूसरा, एक यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट होगा, ऑल पीपल, ये भी तो सब्जेक्ट हुआ ना भाई, ऑल पीपल। देन ऑल पीपल स्टार्टेड टू फाइट, बाकी जो बच गया वो सब कुछ वैसा का वैसा। क्लियर हो गया। देखो नो सूनर डिड द ड्राइवर स्टॉप द बस देन ऑल पीपल स्टार्टेड टू फाइट।
क्लियर। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। अगर मुझे इसको हार्डली में कन्वर्ट करना है सेम सेंटेंस, तो मेरे हार्डली के साथ मैंने क्या कहा है आपको, हैड लगेगा। देखो हमने ऊपर पढ़ लिया था, ठीक है। तो हार्डली हैड, फिर वापस देखो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट दिया, इसका मतलब द ड्राइवर आएगा। हार्डली हैड द ड्राइवर। अब देखो V3 फॉर्म है। V3 फॉर्म क्या होता है, तो भाई जो वर्ब हमें दिया हुआ है उसका V3 फॉर्म। V3 फॉर्म सबको पता होगा भाई, गो, वेंट, गॉन। गॉन जो है वो V3 फॉर्म होता है, गो जो है वो V1 फॉर्म होता है, वेंट जो है वो V2 फॉर्म होता है। तो भाई V3 फॉर्म यानी स्टॉप्ड का V3 फॉर्म स्टॉप ही रहेगा, ठीक है। स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, ठीक है। तो हार्डली हैड द ड्राइवर स्टॉप्ड, देखो अदर वर्ड आ गया, मतलब द बस। फिर आ गया व्हेन, तो भाई व्हेन। और फिर रिमेनिंग सेंटेंस जो हमारा बच जाता है, ऑल पीपल स्टार्टेड टू फाइट, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं। मतलब हमने क्या सीख लिया इतने में कि भाई अगर सपोज नो सूनर डिड दिया है तो हमें V1 फॉर्म लगाना है, अगर हमें नो सूनर हैड दिया है तो V3 फॉर्म लगाना है, और हार्डली है तो हैड लगेगा और साथ में V3 फॉर्म लगेगा। बस इतना सा बेसिक है जिसको आपको सीखना है और आपके मार्क्स रेडी है। अच्छा, कई स्टूडेंट को सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की तरफ आते हैं। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, भाई सिंपल सर कैसे पहचानना है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स? कोई बड़ा उसमें वो नहीं है भाई, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना है आपको, तो सिर्फ टिकी, आपको कहाँ लिखने हैं आंसर्स, ठीक है। आपको तो करेक्ट सेंटेंस को ढूंढना है। तो आपको क्या करना है, अगर उसने ये कहा है कि भाई इसमें से कंपाउंड सेंटेंस ढूंढो, तो कंपाउंड सेंटेंस यानी कंजक्शंस। सपोज अगर आपको एंड, बट और दिख जाता है, यानी ये कंजक्शंस होते हैं, तो वो कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल, ठीक है। और अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोला है तो विच, व्हेन, वेयर, हु, हुम, इनको हम सबऑर्डिनेटर्स बोलते हैं। हम इनको क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेटर्स। अभी इतना डीप ग्रामर में नहीं जाएंगे, हमें फटाफट कंप्लीट करना है, तो बस इतना ध्यान रखो, विच, व्हेन, वेयर, हु, हुम हो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और नहीं है अगर इसमें से कुछ भी तो वो सिंपल है। भाई वो सिंपल सेंटेंस है। अगर इसमें कंजक्शन भी नहीं है किसी सेंटेंस में, किसी में सबऑर्डिनेट भी नहीं है, तो समझ जाओ वो सिंपल सेंटेंस है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन टैग की तरफ। भाई क्वेश्चन टैग का एक ही नियम होता है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन जो आपको दिया है वो नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। तो अगर इज दिया है तो इजंट हो जाएगा, वॉज है तो वॉजंट हो जाएगा, कैन है तो कांट हो जाएगा, विल है तो वोंट हो जाएगा। अब मैं एक सेंटेंस अगर आपको बताऊं, भाई राम वॉज राइटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमें, अब यहाँ पे कहीं भी नो नॉट तो दिया नहीं है हमें, तो इतना सेंटेंस मान रहा हूं, ये तो मेरा आंसर मैंने बाद में लिखा है, ठीक है। राम वॉज राइटिंग, मतलब यहाँ पे कोई नो नॉट नेवर नहीं, मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा कैसे? वॉज का वॉजंट हो जाएगा, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। तो ये वॉजंट जो लिखा है इसका मतलब होता है ये वॉज नॉट है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है भाई, वॉज की जगह वॉजंट लगा दिया, और राम, मुझे सब्जेक्ट उठा के लाना है, तो राम कौन है भाई? ही है, तो यहाँ पे ही लगाएंगे। अगर सीता दिया है तो भाई सी लगाएंगे, दे है तो धैम लगाएंगे। क्लियर हो गया? तो आपको इसको नाम नहीं लिखना है, वॉजंट राम नहीं लिखना है आपको, वॉजंट यहां पर आपको उसकी जगह क्या करना है, उसका प्रोनाउन यूज करना है, ठीक है। ये नाउन है, उसका प्रोनाउन यूज करना है, तो ही है, शी है, इट है, यही लगेंगे। अगर नॉन लिविंग चीज है तो भाई इट लगा दो, ठीक है। अच्छा, अगर सेंटेंस में कुछ भी नहीं दिया है भाई, अगर मैं एक सेंटेंस देखो यहां पर आपको लिख के दिखा देता हूं, सर अगर चलो ये इज, वॉज, कैन, विल ये सब नहीं दिए, और एक ऐसा ही सेंटेंस दिया है जैसे ही रोट बुक, सपोज मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, भाई ये कौन सा टेंस है? ये कौन सा टेंस है भाई? ये है पास्ट टेंस, रोट लिखा है मैंने, रोट लिखा है ना, तो मतलब पास्ट टेंस हुआ। तो पास्ट टेंस के लिए ऑलवेज याद रखो आपको डिड ही यूज करना है। और ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव है कि अफर्मेटिव है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आपको यूज कर लेना है डिडंट ही, क्योंकि हम ही की बात कर रहे हैं। ही रोट बुक, डिडंट ही, और पीछे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। क्लियर हो गया? सर अगर इसकी जगह राइट दिया होता तो चलो आप सेंटेंस को और
ही राइट बुक। भाई ये वर्ब कौन सा है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट है ना। तो प्रेजेंट के लिए पहले आपको, अब देखो प्रेजेंट टेंस में आपको क्या करना पड़ेगा, आगे की तरफ देखो सब्जेक्ट जो दिया है वो सिंगुलर है क्या प्लूरल है? तो ही है, ही है मतलब सिंगुलर हुआ, सिंगुलर हुआ तो मतलब क्या आ जाएगा? डजंट। तो ही राइट बुक डजंट ही, सॉरी ये मार्कर काम नहीं कर रही है, पर ठीक है ठीक है चल जाएगी, अपना काम हो जाएगा, ठीक है हम जुगाड़ कर लेते हैं कहीं से भी। तो ही डजंट ही, क्लियर हो गया सर? ये डजंट समझ में आ गया, चलो। लेकिन अगर यहां पे धे दिया होता तो, भाई धे दिया, धे दिया है तो, अच्छा दे दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको क्या करना है, डोंट दे, भाई डोंट आ जाएगा। ध्यान रखना अगर प्लूरल है तो डोंट आएगा, सिंगुलर है तो डजंट आएगा, और अगर पास्ट टेंस में तो डिडंट ही आएगा, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? ये देखो ही रोट बुक, डिडंट ही। दे राइट बुक, डोंट दे। अगर ही होता तो डजंट ही। क्लियर हो गया? चलो अब आते हैं यूज टू रिमूव टू की तरफ फटाफट। देखो यूज टू रिमूव टू का एक बेसिक रूल इतना समझ लो कि भाई रिमूव टू करना है तो आपको क्या यूज करना है सेंटेंस में? सो दैट, कैन नॉट या कुड नॉट। ठीक है, आपको ये तीन वर्ड याद रखने हैं। सो दैट, कैन नॉट आएगा या कुड नॉट आएगा, वो कब आएगा मैं बता देता हूं। चलो अगर मुझे यूज टू करना है तो ठीक है, तो मुझे ये तीन वर्ड उड़ाने पड़ेंगे। मतलब TOO2 होगा तो ये तीन वर्ड नहीं होंगे, और अगर TOO2 नहीं है तो ये तीन वर्ड होंगे। चलो कैसे? ही इज टू लेजी टू वर्क। सेंटेंस हमारे पास क्या है? ही इज टू लेजी टू वर्क। तो मैं अगर ये टू को हटाता हूं, मुझे तो रिमूव टू करना है भाई, मैंने ये टू को हटाया तो मैंने ये टू को भी हटाना पड़ेगा। दोनों टू भाई भाई है भाई, जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे। तो ही इज, देखो यहां से ये TOO2 उड़ा दिया, यहां से टू भी उड़ा दिया, तो मैं सेंटेंस को कन्वर्ट कर दूंगा। ये TOO2 की जगह मुझे क्या यूज करना है? सो। ही इज सो लेजी दैट, देखो मुझे दूसरा यूज करना है दैट, फिर मुझे सब्जेक्ट को वापस रिपीट करना है। अब आप सेंटेंस पढ़ोगे, देखो अगर मैं ये ही नहीं लिखता हूं तो कैसा हो जाएगा? ही इज सो लेजी दैट कैन नॉट वर्क। भाई कुछ तो सब्जेक्ट होना चाहिए ना, तो यहां पर सब्जेक्ट जो मेरा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट वर्क। सर कैन नॉट क्यों लगाया? कैन नॉट क्यों लगाया आपने, कुड नॉट क्यों नहीं लगाया? बिकॉज यहां इज था। भाई अगर इज, एम और आर है तो आपको कैन नॉट यूज करना है, अगर वॉज और वेर हो तो कुड नॉट यूज करना है, बस सिंपल, कुछ भी नहीं है। देखो अब यहां पे मैंने दूसरा एक, इस बार मैं यूज टू कर रहा हूं, TOO2 यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो शी वॉज सो ऑनेस्ट दैट शी कुड नॉट चीट। ओके फाइन, देखो मैंने वॉज लगाया तो मैंने यहाँ पे कुड भी लगाया। अब वो आपको बोर्ड की एग्जाम में क्या करेंगे, यहां पर इज होगा और यहाँ पे कुड लिखा होगा। भाई वो गलत है, वो वाला सिलेक्ट नहीं करना है हमें। तो अगर इज दिया है तो हमें कैन नॉट देखना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। सेम वे पास्ट टेंस है अगर, तो वहां पे कुड होना चाहिए, ठीक है, तो ही आपका सेंटेंस राइट है। तो शी वॉज, अब देखो ये जो सो है ये हट जाएगा। मैंने कहा देखो TOO2 और TO2 लगेंगे तो मतलब सो हट जाएगा, दैट हट जाएगा और कुड नॉट हट जाएगा। तो सी वॉज, TOO2 आ जाएगा इस सो की जगह, ऑनेस्ट दैट हट गया, सी भी हट जाएगा। भाई अब सी का क्या काम है भाई, ये भी सब्जेक्ट भी हटा दो। तो सी वॉज टू ऑनेस्ट, अब यहाँ पे TOO2 दोनों भाई साथ में चलते हैं, दोनों टू साथ में, और यहाँ पे कुड नॉट भी हट गया तो चीट बच गया, ठीक है। तो सेंटेंस हो जाएगा सी वॉज टू ऑनेस्ट टू चीट। आपको लिखना तो है ही नहीं, आपको खाली बेसिक रूल ये याद रखना है कि इज हो, एम हो, आर हो तो कैन नॉट आना चाहिए, वॉज हो, वेर हो तो हमें कुड नॉट आना चाहिए, बस। होप सो समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि भाई ये सेंटेंसेस जो है डू एज डायरेक्टेड के तो नहीं छोड़ के आएंगे भाई, पूरे 5 मार्क लेकर आएंगे, ठीक है। ऊपर हो सकता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में या कहीं पर हमारे मार्क्स कट रहे, इट्स ओके, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखिए, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें
पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट फटाफट 10-15 मिनट में क्लियर, कोई ज्यादा झंझट नहीं, पर डू एज डायरेक्टेड। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं भाई सेक्शन नंबर बी पर। सेक्शन बी में क्या पूछा जाएगा, तो देखो सेक्शन बी में पहले तो कॉम्प्रिहेंशन आएगा पोएम में से। अब ये कॉम्प्रिहेंशन जो पोएम में से आएगा, ये आपकी ही पोएम जो आपने पढ़ी हुई है उन पोएम में से ही होगा। फटाफट देखो, इसके 3 मार्क हम ले लेंगे क्यों? बिकॉज वो पोएम हमें आती है, उसके क्वेश्चन आंसर हमें आते हैं, तो मतलब कहां झंझट है भाई, आपको फिर तो इजीली ही आंसर फटाफट पता होंगे। फिर भी एक बार पोएम को पढ़ लेना और आपको आंसर मिल जाएंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही लेना, आ जाएगा। अच्छा, फिगर ऑफ स्पीच। देखो फिगर ऑफ स्पीच को लेकर अगर मैं बोलूं तो कुछ बेसिक चीजें समझ लो फटाफट, कौन कौन सी है। देखो, अगर सिमिली पूछी जाती है तो लाइक और एज वर्ड अगर आपको किसी सेंटेंस में मिल गया तो वो सिमिली है। अगर आपको दिख रहा है कि भाई कोई नॉन लिविंग चीज को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन, वो पर्सोनिफिकेशन है। अच्छा, इसके अलावा अगर सपोज ये आ गया एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यानी 2 वर्ड्स जो हैं सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि सी सॉ द रेनबो, तो सी एस एच ई सी एस ए डब्ल्यू शो, तो दोनों एस एस से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये एलिट्रेशन है। एंटीथेसिस आएगा। एंटीथेसिस यानी 2 अपोजिट वर्ड एक ही सेंटेंस में मिल जाएंगे, तो भाई वो एंटीथेसिस है। अच्छा, अगर आपको कोई नेगेटिव नो नॉट नेवर जैसा सेंटेंस आ जाता है जिसमें नो नॉट और नेवर हो, तो वो लिटोट्स है, ठीक है। अच्छा, कोई साउंड आ गया भाई, ठीक है, तो वो ऑनोमोटोपोया है। अच्छा, कोई ऐसा लग रहा है भाई ये सेंटेंस ऐसा है जो फेकम फाक की गई है बहुत ज्यादा ही कुछ, ठीक है, तो वो हाइपरबोल है। तो ऐसी कुछ नॉर्मल सी फिगर ऑफ स्पीच है। देखो मैंने जो बोला उसमें भी अगर आप समझ जाते हो तो आपको तुरंत फटाफट समझ में आ जाएगा कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं भाई पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। सर पोएम के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? देखो जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अगर मैं बोलूं पोएम के, तो सिंपली सारी पोएम की सेंट्रल आइडिया कर लो। सेंट्रल आइडिया नहीं मतलब मेन थोड़ा थीम हमें पता होना चाहिए, पोएट का नाम पता होना चाहिए, पोएम का नाम पता होना चाहिए। तो आपको इंट्रोडक्शन भी ऐसे ही स्टार्ट करो कि दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखो चेकर वही इंप्रेस हो जाएगा, उसको तुरंत पता चल गया कि भाई इसको ये पता है कि ये कौन सी पोएम का, इसका मतलब इसका आंसर आईडी होगा, वो ज्यादा माथाकुट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के सिर्फ ये स्टार्टिंग लाइंस जो है वो अच्छे से लिख लो। जो भी पोएम आती है उसकी सेंट्रल आइडिया आपको जो पता है उस पोएम के बारे में लिख दो भाई, लिख दो। आपने अटेम्प्ट कर दिया मतलब वो कुछ ना कुछ तो दे ही देगा, ठीक है। तो मतलब आप नो यहाँ पे 6 मार्क का क्वेश्चन है, मैं पर क्वेश्चन पे 1 मार्क लेके भी चलो तो 3 मार्क आपको यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है प्रोज कॉम्प्रिहेंशन। देखो प्रोज कॉम्प्रिहेंशन ऐसी चीज है कि भाई आपने चैप्टर ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो आपको स्टोरी सब पता ही है भाई, तो वो जो भी क्वेश्चन आएगा आई थिंक सो आपको आ ही जाएगा, बिकॉज आपके जो भी चैप्टर्स हैं उसी से ही रिलेटेड है। हाँ, ये कौन से आएंगे? फुटप्रिंट, मतलब जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है दूसरी, ठीक है, उसमें से एक भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते हैं लेकिन उनमें से जो है कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। तो सारी स्टोरीज आपको पता होगी, एक वो ट्रिकी वाली स्टोरी है, अनिल वाली स्टोरी है, ये सब जो है जितनी भी स्टोरीज है आपको बेसिक थीम पता है तो आप फटाफट उसके कॉम्प्रिहेंशन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रोज कॉम्प्रिहेंशन लो, मतलब आपको फुटप्रिंट विदाउट फिट में जो है आपकी टेक्स्ट बुक, उसमें से आपको टोटल 5 मार्क के कॉम्प्रिहेंशन है। एक 3 मार्क का आएगा, एक 2 मार्क का अलग से आएगा, भाई ये भी मार्क्स ले लेंगे, दोनों अलग अलग चैप्टर्स में से होंगे। फाइन, एक कौन कौन से चैप्टर हैं? देखो मैथ्स वाला चैप्टर है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे भी काफी सारे चैप्टर्स हैं जिनमें से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं भाई सेक्शन ए। देखो यहाँ पर सेक्शन ए, हाँ कॉम्प्रिहेंशन अगेन भाई फुल मार्क्स, यहाँ पे भी फुल मार्क्स बिकॉज फर्स्ट फ्लाइट में से पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट फ्लाइट में से पूछ रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स, यानी इसका मतलब कोई भी चैप्टर हो। देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बाद में बता देता हूँ कि भाई ये इतने क्वेश्चंस कर लो, लेकिन मैं ये मानता हूँ सारे चैप्टर्स की थीम आपको बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए।
बस लिख दो, कोई भी क्वेश्चन आया उन चैप्टर में से, कोई भी क्वेश्चन आया भाई लेकर डालो। फिर से कॉम्प्रिहेंशन है लो, यानी पहले 2 मार्क का कॉम्प्रिहेंशन है, उसके बाद 3 मार्क का, मतलब वही आपको 5 मार्क तो मिल गए। यहाँ पे ब्लैंक्स आएगी, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको जो मिल रही है वो ब्लैंक्स वापस चैप्टर के अंदर से ही मिल रही है, तो जो स्टोरीज आपने पढ़ी हुई है वहां से ही ब्लैंक्स उठाई होगी और ऊपर ब्रैकेट में आपको जो है वर्ड्स दिए होंगे आपको प्लेस करने, जैसे हमने कंजक्शन प्रेपोजिशन में देखा था वैसे ही इसमें होगा। अच्छा, वापस क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं, इस बार प्रोज के क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने अभी कहा आपको कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा कि भाई इतने कर लो, लेकिन बेसिक थीम आपको पता होनी चाहिए भाई, सारी बेसिक सारे चैप्टर्स की थोड़ा आइडियाज जो है आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या है, तो इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। देखो सारे सेक्शंस हमने कंप्लीट किए, थोड़ा फास्ट किया, ठीक है, उसका रीजन कि भाई टाइम कम है हमारे पास, लेकिन एक बार इस वीडियो को देखकर सब कुछ वापस रिकॉल कर लो फटाफट। देखो जितने भी वीडियोस हैं उनको वापस रिकॉल करो एक बार, एंड मस्त पेपर जाएगा, ठीक है। अब मैं कल कोई भी वीडियो नहीं रख रहा हूं, ठीक है, बिकॉज कल आपका दिन है भाई, कल आपका दिन है, अच्छे से पूरा रिवाइज कर लो जो कुछ किया है, लगे तो इन वीडियोस को एक बार रिपीटेडली वापस देख लो और अपना बेस्ट 100% दे दो भाई, 100 मतलब पूरा दम लगा दो इस पेपर पे, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। सब लोग मुझे पता है भाई जबरदस्त रिजल्ट लाओगे, ठीक है। मेक योर पेरेंट्स प्राउड ऑन यू, मतलब आपके पेरेंट्स को रिजल्ट देखकर ना आपके पेट थपथपाने की इच्छा हो जाए, वैसा रिजल्ट चाहिए, ठीक है। अब मैं वीडियो बनाऊंगा वो होगा बेसिक मैथ्स को लेकर, कौन कौन से सम्स हैं जो मुझे लग रहा है कि ये पूछे जाएंगे, और 100% देखो उसी में से ही होगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आप अभी कल के दिन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पर फोकस करिए, एक बार ऐसा लगे तो वापस ये वीडियोस को देखिए, पूरा ग्रामर जो है अच्छे से समझ लीजिए, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलो इसको लेकर अगर मुझे लगेगा कि कल मैं, या मैं बेटर बोलूं भाई, क्वेश्चन कुछ नहीं, सिर्फ सारे चैप्टर्स की थीम पढ़ लो अच्छे से, एक बार समरी पढ़ लो, बस कोई भी क्वेश्चन आया लिख दिया, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो एवरीबॉडी, बेस्ट ऑफ लक, अपना 100% दे दो, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक यू एवरीबॉडी, बेस्ट ऑफ लक।